हेलो एवरीवन, नालंदा आईएएस एकेडमी के आज के इस सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करती हूं। आज जो टॉपिक हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्शन टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्शन के क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे किस तरफ कौन सी डायरेक्शन है। तो जैसे अगर मैं इस फिगर में देखूं तो इधर पड़ता है ईस्ट, यहाँ है वेस्ट, ऊपर की तरफ है नॉर्थ और नीचे है साउथ। आप इसको और ज़्यादा अच्छे से अगर समझना चाहें या अपने दिमाग में बिठाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इंडिया का मैप इमेजिन कीजिए। जब हम इंडिया का मैप ऐसे आंखें बंद करके इमेजिन करते हैं तो जो साइड जो आपका जिस तरफ वेस्ट बंगाल, बिहार, नॉर्थ ईस्ट के जो सारे स्टेट्स पड़ते हैं तो वो क्या है, आपके जिस तरफ पड़ेगा दैट इज ईस्ट। और गुजरात की साइड अगर हम देखें तो वो पड़ता है वेस्ट। अगर मैं ऊपर देखूं कश्मीर की तरफ पड़ता है नॉर्थ, या हमारे साउथ में है आपके जो साउथ के स्टेट्स हैं तमिलनाडु, केरल, ये सब। आप इस तरीके से भी अगर इमेजिन करेंगे, आप जिस भी फील्ड में ज़्यादा माहिर हो, लाइक आप अगर मैप में ज़्यादा आपको अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं कि हमने डायरेक्शंस इस तरीके से देखी। नीचे की तरफ है साउथ, ऊपर की तरफ है नॉर्थ, और अगर हम इस फिगर की बात करें तो राइट तरफ है ईस्ट और लेफ्ट साइड में है वेस्ट। आई होप आपको ये डायरेक्शंस हमेशा याद रहेंगी। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जिस तरफ वो चलने को कह रहे हैं, लाइक आपको बोले कि साउथ की तरफ चल रहे हैं तो आप नीचे की तरफ जाएंगे। अगर आपको कहें नॉर्थ की तरफ जाना है तो आप उसमें ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर बोले ईस्ट की तरफ जाना है तो आप ईस्ट की तरफ ऐसे अपनी राइट साइड जाएंगे। एक बात का और ध्यान रहे, जैसे मैं ईस्ट की तरफ जा रही हूं और इन्होंने मुझे कहा कि अब मुझे राइट मुड़ना है, तो देखिए आपको इस तरह से इमेजिन करना है कि मेरा फेस इस तरफ है तो मेरा लेफ्ट जो है वो है नॉर्थ और मेरा राइट जो है वो है साउथ। ठीक है, तो अगर मुझे कहा जाए कि मुझे राइट को मुड़ना है तो मैं इस तरफ मुड़ूंगी, और अगर कहा जाए कि मुझे लेफ्ट को मुड़ना है तो मैं ऊपर नॉर्थ की तरफ मुड़ूंगी। सेम अगर मैं वेस्ट साइड को जा रही हूं और मुझे कहा जाए कि आपको राइट मुड़ना है तो मेरा राइट कहां होगा, ऊपर की तरफ, और लेफ्ट कहां होगा, नीचे साउथ की तरफ। ठीक है, तो आपने देखा दोनों तरफ जाने में डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं। तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है कि आपका मूवमेंट राइट या लेफ्ट में किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है राहुल वॉज फेसिंग ईस्ट। तो अब जो राहुल है कोई व्यक्ति, वो ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं। तो देखिए जैसे मैं यहां खड़ी हूं या राहुल जी यहां खड़े हैं और उनका फेस किस तरफ है, इस तरफ है, क्योंकि ईस्ट इस तरफ है ना। तो ही वॉक्ड 4 किलोमीटर फॉरवर्ड एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट। तो पहले क्या है, ये ईस्ट की तरफ देखते हैं और कितना आगे चल रहे हैं, तो 4 किलोमीटर चल रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि ये राइट की तरफ मुड़ रहे हैं। तो देखिए जब मैं इस तरफ जाती हूं तो मेरा राइट कहां पड़ेगा, इधर पड़ेगा। तो मैं राइट को मुड़ी, ये राहुल जी आपके राइट को मुड़े। आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट वॉक 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर चले हैं अब यहां तक। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगेन ही टर्न टू हिज राइट। अब ये दोबारा अपने राइट को मुड़ रहे हैं। तो देखिए ये इस तरफ चल रहे हैं, तो फेस किस तरफ है, इनका साउथ की तरफ है। तो जब इनका फेस साउथ की तरफ है तो इनका राइट कहां होगा, क्योंकि ये राइट को मुड़ रहे हैं ना। हाँ, ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर यहां इस तरफ चले। ठीक है, क्योंकि ये इनका राइट है। इसके बाद क्या होता है, तो अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब दोबारा ये क्या करते हैं कि यहां से अपने राइट, तो इनका राइट किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, राइट की तरफ गए कितना, 4 किलोमीटर। तो ये 4 किलोमीटर गए हैं तो ये यहां तक गए। क्यों, क्योंकि देखिए 3 किलोमीटर तो मैंने इतना लिया है तो 4 तो इससे ज्यादा ही होगा ना, तो ये 4 यहां पहुंचे ये। ठीक है, आफ्टर दिस ही टर्न बैक। अब यहां ये ऐसे जा रहे थे, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना ये, लेकिन ये पीछे की तरफ देखते हैं। विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग एट दैट टाइम। तो इस टाइम पर ये कौन सी डायरेक्शन की तरफ फेस करेंगे, जब ये पीछे मुड़ के देखेंगे तो ऑफकोर्स पीछे की तरफ मुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये साउथ की तरफ देख रहे हैं। तो आंसर इज डी, साउथ। तो एक बार जरा दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। राहुल वॉज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ इन्होंने फेस किया हुआ है। तो चलिए राहुल जी ने यहां पर फेस किया इस तरफ, और 4 किलोमीटर चले तो 4 किलोमीटर यहां से ये चल दिए। इसके बाद इन्होंने क्या किया, राइट को टर्न किया, तो इन्होंने नीचे की तरफ टर्न किया और वो 3 किलोमीटर चले। तो ठीक है, हमने 3 किलोमीटर इनको चलवा दिया है। इसके बाद ये राइट को टर्न करते हैं, तो इस बार इनका राइट कहां होगा, वेस्ट साइड जाएंगे ये, और यहां पर भी ये क्या करते हैं, 3 किलोमीटर चलते हैं। और उसके बाद फिर ये राइट को टर्न करते हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं, तो ये ऊपर की तरफ गए। फिर इन्होंने कहा है कि ये पीछे मुड़ के देखते हैं, तो आपको बताना है कि इस डायरेक्शन में ये देख रहे हैं, तो ये किस डायरेक्शन का फेस जाएगा, साउथ की तरफ देख रहे हैं। तो आंसर इज साउथ।
आई होप ये डायरेक्शंस की जो प्रॉब्लम है ये आपको समझ में आई होगी। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ साइक्लिस्ट गोज 30 टू नॉर्थ, यहाँ किलोमीटर होगा 30 किलोमीटर टू नॉर्थ, क्योंकि नीचे मैं देख रही हूँ तो वहाँ 40 किलोमीटर है आगे और नीचे 20 किलोमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ ये थोड़ा किलोमीटर होगा। तो अ साइक्लिस्ट गोज 30 किलोमीटर टू नॉर्थ। अब देखिए नॉर्थ कहाँ होता है, तो नॉर्थ होता है हमारा ऊपर की तरफ, तो साइक्लिस्ट जो है वो 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गए हैं, ठीक है जी। एंड देन टर्निंग टू ईस्ट, उसके बाद वो ईस्ट की तरफ टर्न करते हैं। तो आपको पता है कि राइट साइड में इसका क्या होगा, ईस्ट होगा। तो ईस्ट की तरफ जब ये टर्न करते हैं तो ये जाते हैं गोज टू 40 किलोमीटर। तो ये यहाँ से गए 40 किलोमीटर, ठीक है, हमने इनको 40 किलोमीटर भेज दिया ईस्ट में। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर ये अपने राइट को मोड़ रहे हैं। तो देखिए जब ये इस तरफ जा रहे हैं तो इनका राइट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ये राइट को जाते हैं कितना, 20 किलोमीटर। तो ये 20 किलोमीटर अपने राइट को गए। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू हिज राइट, इसके बाद ये दोबारा अपने राइट को जाते हैं एंड गोज 40 किलोमीटर। कितना गए, 40 किलोमीटर गए। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, आपको बताना है इनका जो ये स्टार्टिंग पॉइंट था यहां से ये कितनी दूरी पर है। तो चलिए जरा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले ये गए थे 30, फिर यहाँ गए 40, फिर गए 20, देन गए 40। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये पूरा 30 था और ये 20 है ना। तो 30 में से 20 माइनस किया तो ये वाला पोर्शन क्या आएगा, 30 माइनस 20 यानी कि 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर दूर हैं। ही इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। तो इसका आंसर इज बी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई स्टार्टेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक्स और वाई चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, चलते हैं। एक्स मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो कोई एक्स हैं वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, चलिए जी भेज दिया नॉर्थ की तरफ। एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, जब ये 3 किलोमीटर चल देते हैं, टर्न्स टू हिज राइट, फिर ये क्या करते हैं, राइट को टर्न करते हैं एंड कवर्स 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर ये कवर करते हैं, ठीक है जी, कवर करवा दिया इनको हमने 4 किलोमीटर राइट में। अब हम देखते हैं क्या कि y मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट। अब x और y दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया था ना, अब y क्या कर रहे हैं, ये जा रहे हैं वेस्ट की तरफ। तो चलिए इनको वेस्ट की तरफ भेज देते हैं। y गए वेस्ट की तरफ, वेस्ट आपको पता है ना ये इधर लेफ्ट साइड होगा। तो y मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, और ये क्या कर रहे हैं, 5 किलोमीटर की वॉक कर रहे हैं। एंड देन टर्न टू हिज राइट, फिर ये अपने राइट को मुड़ जाते हैं एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, और कितना चलते हैं, 3 किलोमीटर, ठीक है जी। तो हाउ फार एक्स एंड वाई आर फ्रॉम ईच अदर, आपको बताना है कि जो एक्स यहाँ पहुँच गए थे, एंड पॉइंट उनका यहाँ पर था, और जो आपके वाई हैं जो यहाँ पहुँच गए हैं, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, यहाँ मतलब ये कितनी दूरी पर हैं। तो देखिए ये था 4 किलोमीटर, ये 3, ये 5 एंड ये 3, ये दोनों इक्वल है, और ये क्या है, 5 है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 5 होगा। तो इसका मतलब x जो यहां पहुंचे हैं और y जो यहां पहुंचे हैं, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 + 4 यानी कि 9 किलोमीटर। आंसर इज बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। मैं एक बार रिपीट कर देती हूं कि x और y एक ही पॉइंट से चल रहे थे, जो कि पॉइंट हमने मान लिया था ये। यहां से x और y चलना स्टार्ट करते हैं, x गए नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर, फिर वो क्या करते हैं, तो वो राइट में जाके 4 किलोमीटर चलते हैं। वही y जो थे वो वेस्ट में 5 किलोमीटर गए, और फिर राइट को मुड़ के वो 3 किलोमीटर चले गए। फिर इन्होंने हमसे पूछा कि x और y के बीच में डिफरेंस कितना है, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, 5 किलोमीटर + 4 किलोमीटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइल फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ फेस करते हुए यू टर्न टू योर लेफ्ट। अच्छा जी, तो हमारा फेस है ईस्ट की तरफ, यानी इस तरफ। तो वाइल फेसिंग ईस्ट, अब हमारा फेस इस तरफ है, तो हम लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं ना। एंड वॉक्स 10 यार्ड्स, तो मैं यहाँ ईस्ट की तरफ फेस करके हूँ और लेफ्ट साइड में चलती हूँ 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 यार्ड, सॉरी नॉट किलोमीटर। देन टर्न टू योर लेफ्ट, फिर हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ते हैं और जाते हैं 10 यार्ड्स। एंड नाउ यू टर्न 45 डिग्री टुवर्ड्स योर राइट, आप अपने राइट की तरफ 45 डिग्री मूव कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर मैं खड़ी हूं, तो मेरा राइट कहां होगा, इधर होगा, और इधर मैं कितना जा रही हूं, 45 डिग्री स्ट्रेट जा रही हूं। टर्न 45 डिग्री टुवर्ड्स योर राइट एंड गो स्ट्रेट टू कवर 25 यार्ड्स, और यहां से जो मैं चल रही हूं वो कितना चल रही हूं, 25 यार्ड्स चल रही हूं। तो
आपको बताना है नाउ इन विच डायरेक्शन आर यू फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट, कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट यानी यहां से किस डायरेक्शन में हैं। तो देखिए हमें साफ पता चल रहा है कि ये कौन सी डायरेक्शन है, इस तरफ होती है नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं देखूं डायरेक्शंस की बात करूं तो क्या होता है बेटा कि हम अगर यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ है आपका नॉर्थ ईस्ट और यहाँ होता है आपका नॉर्थ वेस्ट। तो अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो यहाँ से मैं यहाँ पर हूँ, इसका मतलब कहाँ पे हूँ मैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हूँ, है ना। इस तरफ आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है तो यहाँ से ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। तो आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। एक बार मैं इसे रिपीट करना चाहूंगी, जरा ध्यान से देखें। वाइल फेसिंग ईस्ट यू टर्न टू योर लेफ्ट, आप अपने लेफ्ट की तरफ जाते हैं और क्या कितना चलते हैं, 10 यार्ड्स। तो मैं जैसे ईस्ट की तरफ जा रही हूं, मैं चलती हूं लेफ्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ फेस करते हुए, तो मेरा लेफ्ट इस तरफ होगा, मैं चली 10 यार्ड्स। देन टर्न टू लेफ्ट, फिर आप लेफ्ट चलते हैं और 10 यार्ड्स चलते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, नाउ यू टर्न 45 डिग्री टुवर्ड्स राइट। अब मेरा लेफ्ट इस तरफ होगा क्योंकि मेरा फेस इस तरफ है, तो लेफ्ट की तरफ नहीं, मैं राइट की तरफ जा रही हूँ, और कितना जा रही हूँ, 45 डिग्री जा रही हूँ। तो राइट की तरफ 45 डिग्री जाते हुए मैं कितना गई हूँ, 25 यार्ड्स जाती हूँ। तो इन्होंने पूछा कि मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में हूँ, तो मैं हूँ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो आई होप आपको ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन अच्छा लगा हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ डायरेक्शन पोल वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रॉसिंग, किसी क्रॉसिंग पे क्या है, एक डायरेक्शन पोल था। ड्यू टू एन एक्सीडेंट द पोल टर्न इन सच अ मैनर दैट द पॉइंटर वॉज शोइंग ईस्ट स्टार्टेड शोइंग साउथ। तो क्या है कि आपको डायरेक्शंस बताने के लिए वहां पर एक पोल लगा हुआ था क्रॉसिंग पे, लेकिन किसी एक्सीडेंट की वजह से पोल क्या हुआ, इस तरह से टर्न हो गया है कि जो ईस्ट है वो साउथ दिख रहा है। तो वन ट्रेवलर वेंट टू द रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट टू बी वेस्ट। अब एक ट्रेवलर जो है वो गलत डायरेक्शन में चले गए, उनको लगा कि वो वेस्ट में जा रहे हैं, लेकिन वो किसी और डायरेक्शन में चले गए। क्यों? क्योंकि पोल तो आपका जो है वो बिगड़ चुका था। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि वो जो वेस्ट समझ के जा रहे थे वो किस डायरेक्शन में थे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या है देखना होगा हमारी डायरेक्शंस को। तो हमारी डायरेक्शंस क्या हैं, पोल अगर किसी क्रॉसिंग पे है तो वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसे बता रहा होगा। लेकिन अब क्योंकि ये बदल चुका है, बिगड़ चुका है, तो जो ईस्ट बता रहा था वो क्या बता रहा है, वो अब बता रहा है साउथ, है ना। तो जो ईस्ट था वो साउथ हो गया है। तो आप क्या देखते हैं कि ये साउथ से ईस्ट बन गया, मतलब 90 डिग्री का चेंज आया एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ऊपर जो साउथ था वो ऊपर पहुंच गया, और कैसे, 90 डिग्री में। तो इन्होंने हमसे पूछा कि उसको जो लग रहा था कि वेस्ट है वो क्या होगा। तो देखिए वेस्ट हमारा है ये, अब ये क्योंकि बिगड़ चुका है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला गया होगा, यानी कि जो वेस्ट बता रहा है वो एग्जैक्टली क्या है, वो है साउथ। तो इसका आंसर इज साउथ। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूं कि ये जो डायरेक्शंस वाला पोल था, ये एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ कि पॉइंटर इसका चेंज हो गया है। तो जो बता रहा था ईस्ट वो अब क्या बता रहा है, साउथ। तो जो ईस्ट था वो साउथ हो गया, तो हम क्या देखते हैं, साउथ पहुंच गया है ईस्ट, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में ये 90 डिग्री चला है। तो इसका मतलब क्या है, जो वेस्ट है वो क्या है, वो उल्टी डायरेक्शन साउथ बता रहा है ना, यानी कि वो एक्चुअल में क्या है, वो साउथ है। तो आंसर इज ए। तो आई होप आपको ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाने वाली बात समझ में आई हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास फेसेस टुवर्ड्स ईस्ट, विकास ने ईस्ट की तरफ फेस किया, ठीक है, कर लेते हैं। टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 50 मीटर। अच्छा जी, ये विकास जी हैं, ईस्ट की तरफ देख रहे हैं और अपने कहाँ जाते हैं, राइट को जाते हैं और चलते हैं 50 मीटर ईस्ट से इधर राइट की तरफ। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट, फिर ये क्या करते हैं, राइट को टर्न करते हैं एंड वॉक्स 50 मीटर। फाइनली ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, फिर ये 50 मीटर वॉक कर रहे हैं। अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। अब कितना वॉक कर रहे हैं, 100 मीटर राइट में मुड़ के। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको बताना है स्टार्टिंग पॉइंट जो यहां से ये जो यहां पहुंचे हैं इसमें कितना डिफरेंस है, कितनी दूरी है। तो देखते हैं, देखिए ये 50 है तो ये भी 50 होगा, है ना। तो 50 और ये टोटल कितना चले हैं, 100। 100 में से अगर मैं 50 माइनस कर दूं तो मुझे क्या पता चलता है, ये 50 मीटर दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। इसे हम एक बार दोबारा देखें। विकास फेसेस टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ उन्होंने फेस किया हुआ है, ये रहा ईस्ट की तरफ फेस, सॉरी ये रहा ईस्ट की तरफ फेस। ये राइट को जाते हैं 50 मीटर,
फिर राइट टर्न लेते हैं 50 मीटर, फिर राइट टर्न लेते हैं 50 मीटर, एंड देन अगेन राइट जाते हैं 100 मीटर। तो इन्होंने पूछा कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी है, तो 100 माइनस 50 इज 50। तो चलिए नेक्स्ट पे। आप यहां देखेंगे कि बहुत सी चीजें बहुत ही इजी हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से इनको डायरेक्शंस को पढ़ना है कि ये क्या कहना चाहते हैं, और इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अशोक गोज 30 मीटर नॉर्थ। अशोक जो है नॉर्थ की तरफ चले हैं, 30 मीटर चला दीजिए इनको। देन टर्न राइट, अब ये राइट को मुड़े क्योंकि फेस इस तरह था तो राइट इधर होगा, एंड वॉक्स 40 मीटर, अब चले ये 40 मीटर, ठीक है। देन अगेन टर्न राइट, तो अब इस बार इनका राइट नीचे होगा, एंड वॉक्स 20 मीटर, चलिए जी 20 मीटर वॉक कर ली इस बार इन्होंने। देन टर्न राइट, दोबारा से ये राइट को टर्न कर रहे हैं, एंड वॉक्स 40 मीटर, दोबारा ये 40 मीटर की वॉक कर रहे हैं। हाउ मेनी मीटर्स इज ही अवे फ्रॉम हिज ओरिजिनल पॉइंट, तो ओरिजिनल पॉइंट से कितनी दूरी पे है ये आपको बताना है। तो देखिए ये 40 है, ये भी 40 है, इसका मतलब ये डिफरेंस तो सेम है, ये डिस्टेंस सेम है। ये 30 है और ये क्या है 20, यानी कि 30 माइनस 20 कितना हुआ 10। तो ये वाला डिफरेंस क्या है, ये वाला डिफरेंस इज 30 माइनस 20 यानी कि 10। आंसर इज 10 मीटर। एक बार दोबारा देखें कि 30 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो नॉर्थ की तरफ गए 30 मीटर, फिर इन्होंने क्या किया, टर्न किया राइट, तो राइट को टर्न करवा दें, एंड वॉक्स 40 मीटर, और 40 मीटर की वॉक कर रहे हैं। अगेन टर्न राइट एंड वॉक्स 20 मीटर, चलिए जी 20 मीटर वॉक करवा दी, एंड देन टर्न राइट, एंड फिर कितना चलते हैं 40 मीटर। तो इन्होंने हमसे पूछा ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, तो सिंपल 30 माइनस 20, ठीक है। तो इजी, बस जैसे कहते जा रहे हैं वैसे करते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। द पोस्ट ऑफिस इज इन द ईस्ट ऑफ द स्कूल। मान लीजिए ये स्कूल है, हमने माना ये स्कूल है, स्कूल के ईस्ट में है पोस्ट ऑफिस, तो ईस्ट, स्कूल का ईस्ट कहाँ होगा, इस तरफ, तो यहां पर है आपका पोस्ट ऑफिस। चलिए यहां पर हम पोस्ट ऑफिस बना देते हैं। द पोस्ट ऑफिस इज इन द ईस्ट ऑफ द स्कूल वाइल माई हाउस इज इन द साउथ ऑफ द स्कूल। तो स्कूल ये रहा, स्कूल का साउथ कहाँ होगा, नीचे, तो मेरा घर कहाँ है, स्कूल के साउथ में है। द मार्केट इज इन द नॉर्थ ऑफ द पोस्ट ऑफिस। ये जो पोस्ट ऑफिस है इसके नॉर्थ में क्या है, मार्केट है। चलिए जी बना दी मार्केट। इफ द डिस्टेंस ऑफ द मार्केट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ माई हाउस फ्रॉम द स्कूल, क्या कह रहे हैं कि मार्केट का जो डिस्टेंस है पोस्ट ऑफिस से वो सेम डिस्टेंस है किससे, जितना कि डिस्टेंस मेरे स्कूल और मेरे घर के बराबर में है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस। तो आपको क्या बताना है, इन विच डायरेक्शन इज द मार्केट विद रिस्पेक्ट टू हाउस, कि हाउस से अगर हम देखें तो मार्केट कौन सी डायरेक्शन में है। तो देखिए मार्केट इस डायरेक्शन में है, और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, तो ये होती है नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट। तो घर से जो मार्केट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में है। एक बार दोबारा देखें, पोस्ट ऑफिस इज इन दी ईस्ट ऑफ द स्कूल, तो स्कूल के ईस्ट में हमने पोस्ट ऑफिस बना दिया। फिर इन्होंने कहा कि जो घर है वो स्कूल के साउथ में है, तो स्कूल के साउथ में घर बना दिया। फिर उन्होंने कहा मार्केट जो है वो पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ में है, तो हमने नॉर्थ में मार्केट बना दी। और अब इन्होंने कहा कि मार्केट उतना ही दूर है पोस्ट ऑफिस से जितना कि घर दूर है स्कूल से। तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस देखते हैं, तो इन्होंने पूछा कि हाउस जो है आपका मार्केट से किस डायरेक्शन में पड़ेगा, तो दैट इज नॉर्थ ईस्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अजय स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स ईस्ट। अजय जो है वॉक करते हैं ईस्ट की तरफ। आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर, जब ये 75 मीटर चलते हैं, ठीक है, ही टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये लेफ्ट की तरफ मुड़ जाते हैं, एंड वॉक्स 25 मीटर, ठीक है। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर, ठीक है। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, आपको बताना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे हैं। तो देखिए ये वाली लाइन जो टोटल थी, ईस्ट से जब ये चले थे तो 75 चले थे, यहाँ चले 25, फिर चले 40, फिर चले 25, तो ये कितना दूरी पे हैं, यहाँ से ये बस इतना स्टार्टिंग पॉइंट से इतनी ही दूरी है इनकी। और ये दूरी कैसे निकालेंगे, 75 माइनस ये वाला 40, तो माइनस 40 करेंगे तो क्या आता है, आता है 35। आंसर इज
35 मीटर अवे फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो दैट इज द आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राकेश वॉक्स 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। राकेश जो है वॉक करते हैं 30 मीटर ईस्ट की तरफ, करवा दी वॉक हमने 30 मीटर। देन ही टर्न टू हिज राइट, फिर ये अपने राइट को मुड़ते हैं और वॉक करते हैं 20 मीटर। अगेन ही टर्न टू हिज राइट, तो इनका राइट इस तरफ होगा और फिर ये वॉक करते हैं 30 मीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग ओरिजिनल पॉइंट। देखिए यहां से ये चले थे, 30 चले, 20 चले एंड 30 चले। तो देखिए ये अपने घर से, या हम कहें इनके स्टार्टिंग पॉइंट से, ये किस डायरेक्शन में है, तो यहां से नीचे की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ होगी, है ना, साउथ। एंड ये कितना दूर है ओरिजिनल पॉइंट से, तो ये है आपका यहां से, ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, यानी कि 20 मीटर साउथ। तो आंसर इज बी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो, इजी था। पहले 30 मीटर, देन 20 मीटर, देन 30 मीटर। तो आपसे पूछा था किस डायरेक्शन में है ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से और कितनी दूरी, तो हमने यहां पर इजीली कैलकुलेट करके बता दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट टुवर्ड्स साउथ। एक पर्सन है अपने घर से चलते हैं और साउथ की तरफ चल रहे हैं 100 मीटर, ठीक है। टेक्स अ लेफ्ट, यहां से इन्होंने लेफ्ट लिया, एंड वॉक 75 मीटर, और चलते हैं 75 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ चल रहे हैं, लेफ्ट को ईस्ट ही होगा ना। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपसे पूछा है यहां से जो ये यहां पहुंचे हैं ये कितनी दूर है। तो देखिए अगर आपको याद हो 9th 10th में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, जिसमें क्या था कि AB का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AC का स्क्वायर। मतलब अब ये AC के स्क्वायर को हटा के यहाँ पे रूट लगा देते हैं और ये आ जाता है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, और इस तरीके से हम AC निकाल लेते थे, है ना। कुछ याद आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान दें, जरूर आएगा। तो चलिए अब जरा इसी फॉर्मूले के साथ इसे सॉल्व करते हैं कि क्या है, AB कितना है 100, यानी कि 100 का स्क्वायर, प्लस में BC कितना है 75 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 का स्क्वायर इज 1 2 3 4, 75 का स्क्वायर हमें निकालना होगा, जो हम कैसे निकालेंगे 75 इंटू 75। तो जब आप इसे करते हैं तो ये आता है, जरा करके देखें, 5 2 6 5, यानी प्लस 5625, एंड 10,000 में जब आप 5,625 ऐड करेंगे तो यह आएगा 15625, और 15625 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो वो है 125 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर इज 125 मीटर्स, क्योंकि ये मीटर में था ना, तो आंसर इज इन मीटर्स। आई होप आपको ये थ्योरम जो थी, जो हमने पहले कभी पढ़ी थी या आप लोगों ने कभी बचपन में जब पढ़ी थी, वो आपको अभी ये करने से याद आ जाए। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि एक पर्सन है, वो A पॉइंट से चले हैं, पहले वो B पर गए तो 100 मीटर चले और C तक जाने के लिए 75 चले। इन्होंने पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर हैं, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसे सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिस्टर एक्स स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से वो चलना स्टार्ट किए हैं, वॉकिंग 2 माइल्स टूवर्ड्स नॉर्थ, तो वो 2 माइल्स चलते हैं नॉर्थ की तरफ। चलिए जी 2 माइल्स चल देते हैं हम। देन 3 माइल्स टूवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो ये यहाँ पर 3 माइल्स चले। एंड फाइनली 6 माइल्स टूवर्ड्स साउथ, और साउथ की तरफ चले हैं 6 माइल्स, ठीक है। एंड यहां पहुंचे हैं, आपको बताना है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द पॉइंट ही स्टॉप। तो स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक का जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना है। तो यहां पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए ये 3 माइल्स है तो ये भी 3 माइल्स होगा, है ना, और ये पूरा 6 है, 6 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो 6 - 2 इज 4, तो ये क्या है 4 है। तो अगर ये 4 है और ये 3 है और यहां से यहां का डिस्टेंस आपको बताना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, वही सेम कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, और वो हो जाएगा रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो AB क्या है हमारा, AB इज 3 का स्क्वायर प्लस BC क्या है 4 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 3 3 = 9 प्लस 4 4 = 16, यानी कि 25। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 5 का स्क्वायर, एंड रूट से इससे कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 5 माइल्स
आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आप देखें तो 11th में भी हमने पाइथागोरस देखी और 12th में भी हमने पाइथागोरस देखी, इसीलिए मैंने ये दो क्वेश्चन साथ साथ दिए हैं ताकि ये किस तरह से सॉल्व हो आप इजीली समझ सकें और इसे फिर खुद से आपको ध्यान भी रहे, रिकॉल भी कर सकें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ चाइल्ड इज सर्चिंग हिज मदर, एक बच्चा है अपनी माँ को खोज रहा है। आफ्टर वॉकिंग 90 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये बच्चा क्या करता है 90 मीटर्स ईस्ट की तरफ चलता है, ठीक है। और फिर क्या करता है ही टर्न टू हिज राइट, तो इसका राइट किस तरफ होगा, इस तरफ नीचे की तरफ होगा। एंड आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर्स, यहाँ ये 20 मीटर्स चलता है, ही अगेन टर्न टू द राइट, फिर ये दोबारा राइट को टर्न होता है, तो इसका राइट कहाँ होगा, इस तरफ होगा। एंड आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स, और यहाँ ये कितना चलता है 30 मीटर्स चलता है, ही रीचेस टू हिज मदर्स फ्रेंड्स हाउस, यहाँ इसकी माता जी के फ्रेंड का घर है, बट हिज मदर इज नॉट देयर, इनकी माता जी यहाँ पर भी नहीं है। फ्रॉम हेयर ही वॉक्स 100 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अब यहाँ से ये क्या करते हैं कि 100 मीटर नॉर्थ की तरफ चलते हैं, तो ये कहाँ चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे। अब देखिए क्योंकि ये 20 था तो 100 कहाँ होगा, काफी ऊपर होगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पर है 100 मीटर मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मीट हिज मदर ऑन द रोड, और फिर यहाँ पर इनको इनकी माता जी मिल जाती हैं। एट विच डिस्टेंस डज ही मीट हिज मदर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, आपको बताना है ये जो यहाँ से चले थे और यहाँ पर जो ये पहुँचे हैं तो इसमें कितना डिफरेंस है। तो चलिए ज़रा देखते हैं। देखिए ये पूरा था 90, ये था 20 और इस तरफ था 30, और फिर यहाँ से ये यहाँ गए थे, कितना था, तो ये था आपका पूरा 100, है ना। अब ये पूरा 100 था तो इसका मतलब ये 20 है तो ये भी 20 रहा होगा। तो 100 में से अगर मैं 20 माइनस करूं, 100 में से अगर मैं 20 माइनस करूं तो मुझे मिलता है 80, यानी कि ये वाला जो डिफरेंस है ये कितना है, ये है 100 माइनस ये 100 माइनस 20, यानी कि ये है 80, ठीक है। और ये पूरा था 90 में से ये 30 है तो ये भी 30 होगा, है ना। तो 90 माइनस 30 कितना होगा, 90 माइनस 30 इज 60। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये है 60। कौन सा, यहां से यहां तक। तो अगर हम इसे नाम दें ए बी एंड सी, तो ए बी जो है वो है आपका 60 एंड बी सी जो है वो है आपका 80, ठीक है। तो आपसे को बताना है यहां का ये जो डिस्टेंस है, तो चलिए ज़रा सॉल्व करते हैं। तो वही सेम ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो फिर वही ए सी निकालना हो तो क्या होगा, तो वो होगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में हम लगाते हैं इसे। तो चलिए ज़रा देखते हैं यहाँ पर हमारा ए बी क्या है, यहाँ पर हमारा ए बी है 60 और हमारा बी सी क्या है, हमारा बी सी है 80। तो जब हमें इसे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 60 का स्क्वायर प्लस में 80 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये होगा 3600 और 8 8 जा 64, यानी कि ये होगा 6400। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो आएगा 6400 प्लस में 3600, तो कितना हो गया, ये हो गया 10,000। तो 10,000 क्या होता है, वो होता है 100 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट इज कैंसिल, यानी कि आंसर क्या आएगा 100 मीटर। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस लगी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। मैं दोबारा इसे रिपीट कर देती हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया है, 90 जो था ये पूरा, इसमें से हमने ये वाला 30 माइनस किया है, तो ये आया आपका 60, ये आया आपका 60, और पूरा जो 100 था उसमें से 100 था ना, ये 100 में से हमने ये वाला 20 माइनस किया तो आया 80, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टू द ईस्ट, मैन जो है वो 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से चले यहाँ पहुँच गए। टर्न्स लेफ्ट, तो ये लेफ्ट को वॉक करते हैं 2 किलोमीटर, एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक करते हैं 2 किलोमीटर। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो आप बताएं कि ये किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ से चले यहाँ, यहाँ से चले यहाँ, और यहाँ से चले यहाँ, तो जब मैं इस तरफ जा रही हूँ तो मेरा फेस किस तरफ है, तो मेरा फेस है वेस्ट की तरफ। इजी, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है, क्योंकि हमने पाइथागोरस के 2-3 क्वेश्चंस बहुत ही थोड़े, अगर हम लेवल की बात करें तो इससे थोड़े टफ थे। जब हमने वो सॉल्व किया तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हमारा बनता है कि हमने किस तरह फेस किया है वो बताना था। तो चलिए हम बता चुके हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप उसे रिपीट करके देख सकते हैं, ताकि आप जब उससे सॉल्यूशन को 1-2 बार देखें तो आपको वो समझ में आ जाए।
और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हैविंग कवर्ड 5 किलोमीटर ईस्ट। जब 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ कवर करते हैं, तो यहाँ से ईस्ट को 5 किलोमीटर कवर किया, आई टर्न लेफ्ट, तो मैं लेफ्ट की तरफ टर्न करती हूँ, एंड ट्रेड अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस कवर किया। देन टर्निंग टू लेफ्ट आई मूव 3 किलोमीटर, फिर मैं 3 किलोमीटर चलती हूँ, ये आई मूव 3 किलोमीटर, एंड देन अगेन टर्न टू लेफ्ट, फिर हम दोबारा क्या करते हैं, लेफ्ट को टर्न करते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, तो एट व्हाट डिस्टेंस डू आई स्टैंड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मुझे बताना है कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे हूँ। तो देखिए, पहले मैं यहाँ से चली 5, फिर मैं यहाँ से चली 3, फिर मैं यहाँ को चली 3, और फिर मैं यहाँ को चली 3, तो इसका मतलब क्या है, ये भी है 3, है ना। तो ये टोटल था 5, उसमें से अगर मैं 3 को माइनस करूँ तो मैं कितना दूर हूँ, मैं हूँ 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम वेंट 50 किलोमीटर टू द वेस्ट। राम जो है 50 किलोमीटर वेस्ट को जाते हैं, चलो जी चले गए, ठीक है, फ्रॉम माई हाउस, देन टर्न टू लेफ्ट, फिर ये लेफ्ट को टर्न होते हैं, एंड वॉक 20 किलोमीटर, फिर ये 20 किलोमीटर की वॉक करते हैं, एंड ही देन टर्न टू ईस्ट, तो ईस्ट किस तरफ है, इस तरफ, और ये कितना चलते हैं, ये चलते हैं 25 किलोमीटर, फिर ये 25 किलोमीटर चलते हैं, और उसके बाद क्या होता है, फाइनली टर्निंग लेफ्ट कवर 20 किलोमीटर, फिर ये लेफ्ट को चलते हैं और कितना कवर करते हैं, ये कवर करते हैं 20 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि हाउ फार ही इज फ्रॉम माई हाउस, कि मेरे घर से ये कितनी दूरी पर हैं। तो देखिए क्या किया था, राम वेंट 50 किलोमीटर टू द वेस्ट, यहाँ से चले थे यहाँ को कितना 15, फिर हम यहाँ से चले थे कितना 20, फिर हम यहाँ से चले थे कितना 25, और ऊपर को गए 20, तो ये 20 ये 20, ये दोनों डिस्टेंस सेम है। तो हमें क्या बताना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो ये अगर 15 है और ये 25 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 25 माइनस 15 यानी कि 10 किलोमीटर। आंसर इज बी। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सुधा वांट्स टू गो टू द यूनिवर्सिटी, कि वो सुधा जो है यूनिवर्सिटी जाना चाहती हैं, एंड स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम, और वो अपने घर से स्टार्ट करती हैं, ठीक है। विच इज इन द ईस्ट, घर कहाँ है, ईस्ट में, मान लेती हूँ ये ईस्ट है, ईस्ट में इनका घर था, यहाँ से ये चली और क्रॉसिंग पे आ गई हैं, ठीक है जी, क्रॉसिंग पे आ गई। तो क्रॉसिंग कैसा होता है, ऐसा होता है ना। अब क्या होता है, द रोड टू हर लेफ्ट, यहां से ये चली थी, तो जो रोड इनकी लेफ्ट को है वहां पर क्या है, एंड्स एट थिएटर, तो इनका लेफ्ट कहां है, यहां है, तो यहां पर क्या है, थिएटर है। द रोड टू हर लेफ्ट एंड्स इन अ थिएटर, फिर स्ट्रेट अहेड लाइज द हॉस्पिटल। अब ये यहां से चली थी, यहां पहुंची हैं, और यहां से सीधे में क्या है, हॉस्पिटल है, चलिए जी हॉस्पिटल है। उसके बाद इन विच डायरेक्शन इज द यूनिवर्सिटी, आपको बताना है कि यूनिवर्सिटी किस डायरेक्शन में है। इफ ऑल द 4 आर इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, अगर चारों चीजें डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो देखिए ईस्ट में घर था, हॉस्पिटल स्ट्रेट है, थिएटर लेफ्ट साइड में यानी कि नीचे है, तो ऊपर क्या होगा, यूनिवर्सिटी होगी। तो आंसर इज नॉर्थ। तो यूनिवर्सिटी किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना, इजी। तो चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, साउथ ईस्ट को आप ईस्ट कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को आप वेस्ट कहते हैं, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, साउथ वेस्ट को आप साउथ कहते हैं, एंड सो ऑन, व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड, तो आप नॉर्थ को क्या कहेंगे। तो चलिए पहले तो हम डायरेक्शंस बना लें, पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्शंस बनाते हैं। ये है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अब हम देखते हैं कि किस डायरेक्शन को हमने क्या कहा है, कि साउथ ईस्ट को हम क्या कह रहे हैं, ईस्ट कह रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट को हम क्या कह रहे हैं, हम नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट कह रहे हैं। साउथ वेस्ट को हम क्या कह रहे हैं, साउथ वेस्ट को हम साउथ कह रहे हैं। और व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड, तो हमें बताना है कि नॉर्थ को क्या कहेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं, ये जो नॉर्थ वेस्ट है ये क्या बन गया है, वेस्ट, यानी कि एक नीचे आ गया, है ना। अच्छा, साउथ वेस्ट क्या बन गया, साउथ, यानी कि ये भी एक क्लॉकवाइज नीचे आया है। साउथ ईस्ट बन गया ईस्ट, यानी कि ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है। साउथ ईस्ट क्या बन गया है, ईस्ट, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऐसे करके। तो नॉर्थ क्या होगा, नॉर्थ भी ऊपर जाएगा, यानी कि क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सूरज ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट ए स्ट्रेट टू बी, सूरज क्या करते हैं, ए पॉइंट से बी की तरफ जाते हैं, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर है। ही टर्न राइट,
ए से बी की तरफ गए और राइट को मुड़े, एंड कितना वॉक करते हैं 15 किलोमीटर। 50 किलोमीटर की वॉक की, देन अगेन टर्न राइट, तो अगेन टर्न कर दें राइट को, और चलते कितना है, तो चलते हैं 70 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फाइनली टर्न राइट एंड वॉक 50, एंड दोबारा यहाँ पर ये राइट को चले और कितना चले 50 चले। तो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट का था यहाँ, पहुंचे कहाँ यहाँ, तो कितना डिफरेंस है, ये टोटल क्या था, ये टोटल था 80, इसमें से ये 70 तो हम कवर कर चुके हैं, यानी 80 माइनस 70, तो ये बीच का डिफरेंस क्या है, ये है 10, यानी आंसर इज 10 किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट पे, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्स, एक एक्स पॉइंट से स्टार्ट करते हुए अंकित वॉक 20 मीटर साउथ, यहां से वॉक करते हुए साउथ की तरफ जा रहे हैं 20 मीटर साउथ। ही टर्न लेफ्ट, यहां से ये क्या करते हैं, लेफ्ट को मुड़ते हैं, एंड वॉक 30 किलोमीटर, और कितना वॉक करते हैं 30 किलोमीटर वॉक करते हैं। ही देन टर्न लेफ्ट, और लेफ्ट को टर्न करते हैं और कितना चलते हैं 20 मीटर वॉक करते हैं ये लेफ्ट की तरफ, और उसके बाद ही अगेन टर्न लेफ्ट, यहां से फिर ये दोबारा टर्न करेंगे लेफ्ट को, और कितना चलते हैं 40, कितना चलते हैं टोटल 40 मीटर। एंड ही रीच्ड एट ए पॉइंट वाई, एक्स से चले थे वाई को पहुंचे हैं। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द पॉइंट वाई फ्रॉम द पॉइंट एक्स, आपको बताना है कि ये जो पॉइंट वाई है ये एक्स से किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पे है। तो देखिए ये टोटल कितना था 40, और ये नीचे वाला कितना है 30, अगर मैं इसको माइनस करूं तो मुझे पता लग जाएगा ये वाला डिफरेंस, ये कितना है 10 मीटर। 10 मीटर, और x से y किस डायरेक्शन में है, तो y किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में, तो 10 मीटर वेस्ट इज आंसर। आई होप आपको ये डायरेक्शंस के क्वेश्चंस अच्छे लगे हों। अगर आपको ये टॉपिक इस वीडियो से कुछ समझ में आया है और इसी तरह की आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।